मम्मी, हमारे कहने से। सुन भगवान, अगर हम लोग तुम्हें समझाते तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने परवीन ने बेटी से बात की और उसको सीधा ऑफिस से घर बुला लिया। आज आपकी बेटी के साथ में ये सब हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। तो मम्मी सोचो, प्रियंका भी तो किसी की बेटी है। पता है आपको, वो भी तो सारा दिन काम करके थक जाती है। सुबह सबसे पहले 5 बजे उठती है और सबसे देर में 11 बजे सोती है वो। मम्मी, प्रियंका ना सारा दिन काम में लगी रहती है। पूरे दिन में ना उसको 2 मिनट का आराम भी नहीं मिलता है। अगर आप मम्मी उसके काम में थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपका कुछ घर थोड़ी जाएगा। शादी से पहले भी तो आप काम करते थे ना मम्मी। और मम्मी, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी तब तक आपने ना मेरी बहन को एक छोटा सा काम भी नहीं करने दिया था। और जब से मेरी शादी हुई है तब से आपने खुद से काम नहीं किया है। सारा काम ना प्रियंका ही करती है। आपको तो ये भी नहीं है मम्मी कि आप थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करा दो। आप अपने खुद के काम कर लोगे मम्मी, तो वो भी बहुत है। और आपको याद है मम्मी, मेरी शादी के टाइम में आपने क्या बोला था कि एक बेटी घर से जा रही है और दूसरी बेटी घर में आ रही है। अब आपको क्या हो गया मम्मी? क्या सिर्फ बहू को बेटी बोलने से वो बेटी बन जाती है क्या? मम्मी, आप भूल जाओ ना कि प्रियंका किसी दूसरे घर से आई है, वो किसी और की बेटी है। तो मम्मी, आप ये समझिए ना कि वो आप ही की बेटी है। मम्मी, अगर आप प्रियंका को अपनी बेटी से प्यार दोगे ना तो मम्मी, वो ना कभी आपको मेरी बहन की कभी महसूस नहीं होने देगी। हाँ बेटा, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बहू की गुनहगार हूँ, तो माफी भी मैं अपनी बहू से ही मांगूंगी। प्रियंका, प्रियंका बेटा इधर आ। बहू, मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे पता है मैंने तेरे साथ जो भी किया है ना, बहुत गलत किया। मैंने कभी भी तुझे अपनी बेटी नहीं माना, हमेशा बहू ही माना। पर आज मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। आज के बाद मैं कभी भी तेरे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी बेटा। मुझे माफ कर दे। आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने मुझे आज बेटी बोल दिया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है।